नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों का अगला पार्ट, मतलब कि 4 पार्ट। इसके 3 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। जो लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस, वो चैनल पर विजिट कीजिए और उन क्लास को ज़रूर देखें। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि आपका RO है, HCS का मेंस का एग्ज़ाम है, UP PCS है, TGT PCT के एग्ज़ाम्स हैं, DSSS भी हैं, टेट के एग्ज़ाम्स हैं और SSC GD का जो एग्ज़ाम है, या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स जो छूट गए हों, जो जैसे UP PCS के UP पुलिस का एग्ज़ाम है, UP SSSC के एग्ज़ाम है, तो उन सभी में हिंदी पूछी जाती है और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उनसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना समय गवाए हुए। आज के जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं उसमें सबसे पहले है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए या ठहाका लगाकर हंसना उसको कहा जाता है अट्ठाहस। ठीक है, मजाक या अट्ठाहस उसको कहा जाता है, जिसमें एकदम से जो बहुत तेज से हंसते हैं जो लोग, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसी हंसी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जो अपनी जगह से ना डिगे यानी नहीं हिले, अपनी जगह पर स्थिर रहे, उसको कहा जाता है अडिग। आगे है, अंडे से जन्म लेने वाला यानी अंडे से निकलने वाला अंडज। ये रिपीट हो गया है, पहले भी हम लोगों ने किया है ये। ठीक है, तो अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? अंडज। जो तर्क से परे हो यानी जिसके ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता हो, वह होता है अतर्कस या तर्कातीत। अगला है, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना यानी रोना बेफालतू में, उसको कहा जाता है अति कथा। यानी किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, उसको क्या कहा जाता है? अति कथा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शायद हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं जैसा भी हो। अगला है, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कोई भी काम, तो उसको कहा जाता है अतिकृत। ठीक है, किसी चीज़ की अति कर देना यानी मर्यादा का उल्लंघन करके, बाउंड्री को क्रॉस करके जब आप कोई काम करते हैं तो उसको कहा जाता है अतिकृत। ये भी हो सकता है नया हो, ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं जो अलग तरह के आपको दिखते हों। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, उसको कहा जाता है अतिक्रमण। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अपनी दुकानों को बाहर रोड तक फैला लेते हैं। ठीक है, तो जो बाउंड्री है रोड की, उसका अनुचित तरीके से उल्लंघन किया है, फिर MCD वाले आते हैं और उठा करके उनका सामान ले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अतिक्रमण। जो व्यतीत हो गया हो, जो बीत गया हो, उसको कहते हैं अतीत। जो पुराना हो गया है, जो बीत चुका है। अगला है, जो ऊंचा ना हो। ठीक है, जो ऊंचा ना हो उसे कहेंगे अतुंग, और जो ऊंचा है उसे कहेंगे तुंग। नाटक में जो बड़ी बहन हो उसे अतिका कहा जाता है, यानी जो नाटक है उसमें जब दर्शाया जाता है तो बड़ी बहन को कहा जाता है अतिका। जिसका त्याग ना हो सके अताज्य, और जिसका त्याग किया जा सके वो होता है ताज्य। शीघ्रता का जिसमें अभाव हो यानी बहुत जल्दबाजी में रहता हो जो कोई, उसको कहेंगे अतवरा। ठीक है, जो बहुत जल्दबाजी में रहता हो, ठीक है, उसको तवरा कहेंगे। और जिसमें जल्दबाजी का अभाव है, ठीक है, शीघ्रता का जिसमें अभाव है वो होता है अतवरा। समझ में? जिसमें शीघ्रता हो वो तवरा और जिसमें शीघ्रता का अभाव हो वो क्या होगा? अतवरा। अगले पे चलते हैं। अगला है, जिसकी गहराई का पता न लग सके, जो बहुत गहरा हो उसे कहा जाता अथाह। अथाह गहरा, जिसकी गहराई का पता न लग सके। इसके बाद, जिसका दमन किया जा सके, जिसको दबाया जा सके, उसको कहा जाता है दम्य, और जिसको दमन न किया जा सके उसको कहा जाता है अदम्य। जो देखने के योग्य ना हो उसे कहेंगे अदर्शनीय, और जो देखने के योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको कुछ विलोम शब्द भी करवा रही हूँ। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आगे का विचार न कर सकने वाला, तो वो होगा अदूरदर्शी, और जो आगे का विचार कर सकता हो वो होता है दूरदर्शी। ठीक है, तो आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, जो बहुत दूर तक ना देख पाए, जो आगे की प्लानिंग ना कर पाए, केवल कुछ ही या वर्तमान तक ही अपनी चीज़ों को समेट कर रखे, तो उसे कहेंगे अदूरदर्शी। जिसे देखा न जा सके वो होता है अदृश्य। ठीक है, अदृश्य। ये फ़ॉन्ट का थोड़ा सा इशू है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, अदृश्य। जो पहले ना देखा गया हो
अदृष्ट पूर्व, जिसको पहले कभी नहीं देखा हो लेकिन अब देखा जा रहा है, तो वो होता है अदृष्ट पूर्व। अदृष्ट मतलब जो देखा ना गया, और पहले ना देखा गया मतलब पूर्व में, तो मतलब हो गया पहले, तो अदृष्ट पूर्व। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जो देखा ना गया वो अदृष्ट या अदृश्य, ठीक है, जो होता है जिसको नहीं देखा जा सके या देखा गया। पूर्व मतलब पहले, तो जिसको पहले नहीं देखा गया हो वो हो गया अदृष्ट पूर्व। अगला है जो आज तक से संबंध रखता है। यहाँ पर आज तक का मतलब न्यूज चैनल नहीं है, ये आज तक मतलब आज की डेट तक, अभी तक जो संबंध रखता है, तो उसको कहेंगे अद्यतन। ठीक है, जो आज तक संबंध रखता है वो होता है अद्यतन। जिसके इसके बाद अद्यतन, इसको दूसरी तरीके से, क्योंकि ये अद्यतन भी लिखा जाता है, ठीक है, अद्यतन। जिसके बराबर दूसरा ना हो, जिसके बराबर में कोई और ना हो, कोई दूसरा ना हो, तो उसको कहा जाता है अद्वितीय। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। जो ऋण लेता है या कर्जदार है तो उसको कहेंगे अधमर्ण। ठीक है, जो ऋण लेता है या कर्जदार है उसे कहेंगे अधमर्ण। होठों पर जो लगी हुई लाली है या पान की लाली की जो लकीर है वो होती है अधरज। अधरज मतलब होते हैं होठों पर लगी हुई लाली। ये बहुत सारे जो आप पुरानी लिटरेचर पढ़ेंगे हिंदी का, तो नाटकों में या फिर कविताओं में या बहुत सारे शेरो शायरी में तो अभी भी अधरज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो होठों पर लगी हुई लाली, लिपस्टिक जो होती है, उसके लिए अधरज का प्रयोग होता है। धर्म शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई कार्य हुआ है, धर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य है तो उसे कहेंगे अधर्म। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, जिस पर, ठीक है, उसको कहेंगे अधिकृत। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन यानी टेबल लैंड के जैसी जो जमीन होती है, पहाड़ के ऊपर है लेकिन ये, तो ये हो जाएगा अधित्य का। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ठीक है, जिसको कहेंगे अधित्य का। आगे देखते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, यानी जिसके पास में एक ऐसा शासक जो बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त किया है वो हो जाएगा अधिनायक। ठीक है, नायक हीरो होता है और जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं अधिनायक, उसको ऐसे याद कर सकते हो। विधायिका द्वारा स्वीकृत कोई नियम जो होता है उसको कहा, वो क्या बन जाता है, अधिनियम। जब किसी को, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो नियम हमारी विधायिका के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, जो नियम, उसको क्या कहे जाते हैं, अधिनियम। अधिक से अधिक लिया जाता है जो, ठीक है, जितना ज़्यादा लिया जा सके, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, अधिकर या फिर अधिभार। जैसे एजुकेशन सेस लगता है तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इन्वायरमेंट सेस लगता है, यानी एक तो टैक्स लगाया जा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, तो ये एक अधिभार हो जाता है, जिसको अधिक से अधिक लेने का प्रयास किया जाता है, यानी अधिक से अधिक लिया जाता है। अगला है रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, उसे कहेंगे अधिरथी। रथ पर चढ़ने वाले योद्धा को क्या कहेंगे, अधिरथी। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला जो वकील होता है उसको क्या कहेंगे, अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। वैधानिक या कानूनी सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी कोई सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है वो क्या बन जाता है, अधिसूचना बन जाती है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने नीचे वाले, यानी अधीनस्थ का मतलब होता है नीचे के कर्मचारियों की निगरानी रखे, तो उसे कहेंगे अधीक्षक। ये जैसे आपके एग्जाम में भी होते हैं ना, देखने वाले आते हैं, ठीक है, चेक करने वाले आते हैं, तो उनको कहा जाता है अधीक्षक, जो निगरानी रखते हैं। ठीक है, अगला है अध्ययन किया हुआ यानी पढ़ा हुआ, उसको कहेंगे अधीत। अध्ययन किया हुआ, अधीत। जो अब तक से संबंधित रखता है, जो आज तक संबंध रखता है, तो ये हो गया अधुनातन। ठीक है, अद्यतन भी इसको कहा जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो अब तक से संबंध रख सकता है यानी आज तक से संबंधित रखता है, तो इसके लिए एक शब्द और भी है, अद्यतन। ठीक है, अद्यतन अभी हमने पीछे पढ़ा था। उतरती युवावस्था का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। जैसे कहते नहीं है, जो आदमी 40 साल का हो जाता है लगभग, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अधेड़ उम्र का आदमी हो रखा है। ठीक है, तो अधेड़ मतलब जिसकी युवा अवस्था उतर रही हो उसे कहा जाता है अधेड़ उम्र का व्यक्ति, अधेड़। अगला है नीचे की ओर मुख किया हुआ, यानी मुख उसका नीचे की तरफ है, तो उसे कहेंगे अधोमुखी। अधो मतलब होता है नीचे की तरफ, और मुख किया हुआ तो नीचे की ओर मुख किया हुआ। जैसे इसके लिए एक शब्द और नीचे की ओर लिखा हुआ होगा तो अधो लिखित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे।
जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, यानी नीचे जिसने अपने साइन कर रखे है उसे कहा जाएगा अधो हस्ताक्षर कर्ता। अधो मतलब नीचे, हस्ताक्षर हस्ताक्षर के लिए, और जिसके किए गए हैं, कर्ता मतलब करने वाला, तो अधो हस्ताक्षर कर्ता जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। किसी सभा या संस्था का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है। जिसे गिना न जा सके वो अनगिनत। आज के दिन से पूर्व का जो काल है, आज से पहले का जो काल है, जो समय है, उसे कहेंगे अनधतन भूत। ठीक है, अनधतन भूत। आज तक का होता अद्यतन, और आज के दिन से पहले का जो काल रहेगा वो होगा अनधतन भूत। ठीक है, आज के दिन तक का अद्यतन हो जाता है, अद्यतन हो जाता है, द और य को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको ध भी लिख सकते हो, अद्यतन। और अगर आज के दिन से पहले का है तो अनधतन भूत कहा जाता है। अन्य से संबंध रखने वाले को अनन्य कहा जाएगा, अन्य से संबंध न रखने वाले को, यानी किसी और से संबंध नहीं रखना है रहा है, केवल एक ही व्यक्ति के साथ में उसके संबंध है, तो वो होता है अनन्य। ठीक है, किसी और के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, केवल वो एक ही व्यक्ति में आस्था रखता है, एक ही चीज में आस्था रखता है, तो इसीलिए उसके लिए प्रयोग किया जाएगा अनन्य। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश, उसको क्या कहते हैं, अध्यादेश। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान के एक खूबी भी है, जिसमें जब हमारी संसद का कार्यकाल नहीं, मतलब जो स्तर है वो नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति उस और कोई जरूरी नियम लेकर आने हैं, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश या कोई कानून ऐसा बनाता है जिसकी आवश्यकता होती है, तो उसे कहा जाता है अध्यादेश। बाद में इसको संसद के द्वारा प्रमाणित कर लिया जाता है, और जब वो संसद के द्वारा उस पर मोहर लगा दी जाती है, संसद उसे पास कर देती है, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश जो सीमित अवधि के लिए होता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर, ठीक है, अगर ज्ञात है ठीक है, नहीं तो कल्पनाओं के आधार पर लिया गया कोई निर्णय जिसका अंत ना हो उसे कहेंगे अध्याहरण। अध्याहरण यानी ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर कोई जब निर्णय लिया जाता है तो उसे कहेंगे अध्याहरण। अगला, जो बिना अंतर के घटित हो, यानी लगातार कोई काम हो रहा है तो उसे कहेंगे हम अनंतर। ठीक है, जो बिना अंतर के, बिना गैप के लगातार घट रही है कोई घटना, उसे कहेंगे अनंतर, लगातार चलता हुआ आ रहा है। अगला, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, ठीक है, तो वो होती है अध्युडा। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो वो होती है अध्युडा। ये काफी महत्वपूर्ण है, लगा लीजिए। अगला, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, तो ये होता है अन्यो उपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्यो उपाय। जिसकी अपेक्षा न हो तो अनअपेक्षित होता है। ठीक है, और जिसकी अपेक्षा हो तो अपेक्षित, और जिसकी अपेक्षा ना हो अनअपेक्षित। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अपेक्षित। विलोम शब्द भी साथ साथ में हम कुछ देख रहे हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। ठीक है, और जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो वो होता है अज्ञात या अवगत। ठीक है, सॉरी, जिसके हाँ अज्ञात ही होता है। ठीक है, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो वो होता है अज्ञात या अनवगत। अनअवगत, अगर ज्ञात है तो ज्ञात होता है तो क्या होता है, ज्ञात रहेगा, और अगर जिसके बारे में ज्ञान नहीं है तो वो हो जाता है आपका अज्ञात या अनअवगत। इसके बाद आगे देखते हैं, जो दोहराया ना गया हो वो होता है अनावृत। ठीक है, जो दोहराया ना गया हो वो होता है अनावृत। जिसकी आवश्यकता ना हो वो होता है अनावश्यक। जो ढका हुआ ना हो वो होता है अनावृत, यानी खुला हुआ है। ठीक है, तो जिसको ढका नहीं गया है वो होता है अनावृत, और जिसकी आवश्यकता ना हो वो अनावश्यक। जो बार बार दोहराया ना गया हो वो होता है अनावृत, लेकिन अगर जो दोहराया गया है तो वो होता है आवृत। ठीक है, जिसको दोहराया गया है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है आवृत, और नहीं दोहराया गया है तो अनावृत। वर्षा का बिल्कुल ना होना अर्थात अनावृष्टि होना, बिल्कुल भी नहीं अगर हो रही है तो होगा अनावृष्टि। जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहुत। जिसको नहीं बुलाया गया अनाहुत, और जिसको बुलाया गया है उसका होता है आहुत। जिसका कोई घर ना हो, ठीक है, निकेत मतलब होता है घर होना, तो जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई निकेत ना हो तो उसको कहते हैं अनिकेत।
अगला है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, यानी जो चीज़ें हैं वो खत्म होनी ही है, संसार नश्वर है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, तो उस सिद्धांत को अनित्यवादी कहते हैं। ठीक है, जो ये मानते हैं कि संसार जो है वो क्या है, नश्वर है, या हर वस्तु क्या है, नश्वर है। अगला है पलक को झपकाए बिना जब किसी को देखते हैं तो उसे कहे जाते हैं निर्निमेष या अनिमेष। ठीक है, पलक को झपकाए बिना, यानी एक टक किसी को देखा जा रहा बिना पलक झपकाए हुए, तो उसे कहेंगे अनिमेष या निर्निमेष। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं जिसका निर्णय न लिया गया, जिसका निर्णय न हो पाया हो, यानी अभी तक वो अनिर्णित है। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनिर्णित। जिसका निर्णय नहीं लिया गया हो, जिसका निर्णय लिया जा चुका हो उसको कहेंगे निर्णित। अगला है जो नियंत्रण में ना हो, जो कंट्रोल में ना हो, तो वो होता है अनियंत्रित। ठीक है, जैसे गाड़ी कभी कभी हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, अनियंत्रित हो चुकी है, तो नियंत्रण में अब नहीं है। जो नियम अनुसार ना हो तो वो होता है अनियमित। ठीक है, जो नियम के अनुसार ना हो चीज़ें वो होती हैं अनियमित, और जो नियम के अनुसार हो उसे कहते हैं हम नियमित। जिसका विरोध ना हुआ हो या न हो सके वो होता अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसका विरोध ना हो सकता हो वो अविरोधी रहेगा, अनिरुद्ध रहेगा। जिसका भाषा द्वारा वर्णन ना किया जा सके वो होता अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसका भाषा के द्वारा वर्णन ना किया जा सके वो होता है अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। इसके बाद में हम आगे देखते हैं जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो। ठीक है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, भाई ये तो करना ही करना है, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, वो होता है अनिवार्य। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, तो उसको कहेंगे अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चय नहीं हो वो होगा अनिश्चित, और जिसके बारे में कोई निर्णय अगर है तो वो होता है निश्चित। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, तो ये होती है अनुकंपा। किसी के ऊपर दया दृष्टि दिखा देना उसको कहते हैं अनुकंपा। अनुकरण करने योग्य व्यवहार यानी कार्य का अनुकरण तो होता है अनुकरणीय। किसी के पीछे चलने वाला या अनुगमन करने वाला अनुगामी होता है, अनुयायी माना जाता है। अगला है जो अनुग्रह से युक्त हो। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे कहेंगे अनुग्रहित। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार कर देना। ठीक है, किसी के ऊपर हम कोई उपकार कर देते हैं उसको अपना छोटा समझ करके। ठीक है, तो किसी के छोटे हो पर किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उस पर उपकार कर देना होता है अनुग्रह कर देना। ठीक है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो फेल होता है इंग्लिश में, और हिंदी में अनुत्तीर्ण होता है। और जो पास हो गया उसे उत्तीर्ण कहेंगे, जो पास नहीं हो पाया उसे कहेंगे अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पे एक शब्द था किसी के पीछे चलने वाला, मतलब अनुगमन करने वाला होता है अनुगामी, और किसी के पीछे बिना सोचे समझे चलने वाला अंधा अनुगामी। ठीक है, या अंधविश्वासी भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणीय कहा जाएगा, और जिसके दुख से दुखी होकर उस पर दया की जाती है तो उसे अनुकंपा कहा जाएगा। हम पढ़ चुके हैं। आगे किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता तो वो होता है अनुदान। जैसे गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडी, किसी काम के लिए कोई मदद करती है, जैसे खाद पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसे कहा जाता है, जो सब्सिडी है उसी को अनुदान कहा जाता है, यानी किसी काम को करने के लिए दी जाने वाली सहायता। अगला जिसकी उपमा न दी जा सके वो होता है अनुपम। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, किसी के तुलना के योग्य है ही नहीं। उपमा मतलब होता है किसी की तुलना करना, और जो किसी की तुलना के लायक ही नहीं है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। अगला है जिसका अनुभव किया गया हो तो वो होता है अनुभूत। जिसको आपने अनुभव कर लिया वो क्या होगा, अनुभूत। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान करना तो उसे कहेंगे अनुमान करना। ठीक है, किसी के मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या होती है, अनुमोदन। जैसे किसी ने कोई बात कही और अगर आपने उसके समर्थन को, उसकी बात को समर्थन कर दिया तो हो गया अनुमोदन, और अगर आपने समर्थन नहीं दिया तो निर्नुमोदन। ठीक है, या विरोध करना भी उसको कह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश, मतलब 4 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो जिन लोगों ने पिछले 3
पार्ट नहीं देखे हैं, जो नए आए हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए और वो क्लास ज़रूर देखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इतने मैं करवा दूँगी आप लोगों को कि इनसे बाहर कोई भी आपको मिलेगा, कोई भी वाक्यांश या शब्दांश आपको मिलेगा। जितने हम करेंगे उसमें से ये 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में फँसेंगे ही। हम अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, तो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।